हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 18% जीएसटी ऑन द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो अभी एक नई न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल रही होगी कि हम जो प्रॉपर्टी के ऊपर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर जो रेंट पे करते हैं, क्या उसके ऊपर भी जीएसटी लगना चालू हो चुका है। तो गाइस, कुछ लोग ना इसको एक मिसलीडिंग न्यूज़ की तरह यहाँ पे फैला रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट अब आपके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के जो रेंटल है उसके ऊपर भी यहाँ पे जीएसटी लगा रही है, जिससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर आपको सारी क्लैरिफिकेशन मिलने वाली है कि जो नए जीएसटी के रूल्स है उसके अंदर क्या बदलाव आए हैं, अगर ये जीएसटी लगने वाला भी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर तो किस तरह से लगेगा, किनको लगेगा, कैसे पे करना है, सारी चीजें जानने को मिलेगी आपको एक ही वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस, यहाँ पे सिंपली हम लोग पास्ट रूल की बात कर लेते। तो देखिए, पहले जो जीएसटी लगता था प्रॉपर्टी के ऊपर वो केवल कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर लगता था। तो जितने भी बिजनेस होते थे जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करते थे, तो वहां पे जो लैंडलॉर्ड होता था उसका जीएसटी में अगर वो रजिस्ट्रेशन है तभी गाइस वो आपके रेंटल आप जो भी उसको पे करते थे उसके साथ में आपको जीएसटी उसको पे करना पड़ता था। और वो जो जीएसटी है लैंडलॉर्ड वो अपनी जीएसटी रिटर्न के थ्रू यहाँ पे सबमिट करता था और आपका जो आपने जो जीएसटी उसको दिया है वो अल्टीमेटली यहाँ पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाता था। तो गाइस, अब यही चीज यहाँ पे जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर भी लागू की गई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। सो गाइस, गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे पहले तो लैंडलॉर्ड को जीएसटी पे करना पड़ता था, लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर जीएसटी में रूल चेंज ये हुआ है कि जो भी टेनेंट है, जो भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उनको आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि भाई वो जो प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वो केवल बिजनेस पर्पस के लिए यूज में होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का असली जो टारगेट है वो ये है कि कोविड के बाद में आप लोगों को पता होगा बहुत सारे बिजनेस क्या कर रहे थे, कहीं पे फ्लैट रेंट पे ले लिया, वहां पे अपनी पूरी की पूरी टीम बिठा दी और वो बंदे मान लो जो बिजनेस है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो गाइस उस केस में उन लोगों को यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होगी जो यहाँ पे अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ऑपरेट करना चालू कर चुकी है। तो भाई वो क्या करते थे, कमर्शियल प्रॉपर्टी तो थी नहीं तो वो जीएसटी से यहाँ पे बच जाते थे। लेकिन इस क्लॉज को लाने के बाद में जो भी बिजनेस यहाँ पे किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर अपना सेटअप बिठाता है और वो जो बिजनेस है वो यहाँ पे जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो भाई उसको यहाँ पे जो भी वो रेंट पे कर रहा है अपने लैंडलॉर्ड को, उसको खुद की जेब से ही यहाँ पे एडिशनल जीएसटी गवर्नमेंट को यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। गाइस, अगर मैं इसके इंपैक्ट की बात करूं तो किनके ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो गाइस जितने भी कमर्शियल बिजनेस है जो आप लोग देखते होंगे, कई सारे जैसे बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं अपने एम्प्लॉयज के बिहाफ पे, मान लीजिए कहीं पे क्वार्टर्स वगैरह रेंट पे ले लेते हैं, फिर सब रेंटल अपने एम्प्लॉयज को दे देते हैं। तो उस केस में उन बैंक्स को यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर। फिर कई यहाँ पे जो है कंपनी जो है गेस्ट हाउस यहाँ पे रेंट के ऊपर लेती है, फिर अपने जितने भी एम्प्लॉयज आते हैं उनको वहां पे ठहराया जाता है, तो उस केस में उन गेस्ट हाउस के ऊपर भी उनको यहाँ पे जीएसटी वगैरह पे करना पड़ेगा। फिर कुछ यहाँ पे सोसाइटीज होती है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ स्पेस यहाँ पे कमर्शियल रहता है, तो कंपनी अगर वहां पे अपना कुछ भी सेटअप करती है तो उस केस में भी यहाँ पे उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अगर एक लाइन के अंदर गाइस मैं बात करूं तो जितने भी सैलरी क्लास वाले लोग हैं उनको यहाँ पे जीएसटी पे नहीं करना है। जी हाँ, तो कोई भी बंदा अगर मान लीजिए वो प्रॉपर्टी जो है अगर पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, साथ में जो सैलरी क्लास वाले लोग हैं वो तो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं होते, तो उनको तो घबराने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, वो अपना जो रेंट पे कर रहे थे वो करते रहेंगे और यहाँ पे उनको कोई भी एडिशनल जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन गाइस, यहाँ पे जीएसटी उनके ऊपर भी नहीं लगेगा जो कि प्रोप्राइटर है और जो वो प्रॉपर्टी वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं। मान लीजिए आप लोगों को पता होगा हमारे इंडिया के अंदर मोर देन 80% जो बिजनेस है वो प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म के यहाँ पे अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। सो गाइस, लेट्स सपोज उनका बिजनेस एक अलग प्रॉपर्टी पे चल रहा है और वो रेंटल जो है किसी और जगह पे रह रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो अपने पैन कार्ड के अगेंस्ट में यहाँ पे जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो क्या उनको दोनों जगह पे जीएसटी भरना पड़ेगा? ऐसा नहीं होगा। वो अगर प्रॉपर्टी अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं तो उनको कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, इवन अगर वो जीएसटी के अंदर भी रजिस्टर्ड है। लेकिन अगर वो कोई भी अदर प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है वो अगर अपने बिजनेस के पर्पस के लिए यहाँ पे यूज में ले रहे हैं तो उनको यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो अगर आप कोई ऐसा प्रोप्राइटर है जो जीएसटी की लिमिट के अंदर फॉल ही नहीं करता, आप लोगों को पता होगा सर्विस केस में 40 लाख की लिमिट्स होती है, गुड्स एंड के केस में ये 20 लाख की लिमिट्स होती है, तो अगर उसके अंदर ये फॉल ही नहीं करता तो वो जो प्रोप्राइटर है भाई उसको भी यहाँ पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। गाइस, कुछ लोग इसी चीज को यहाँ पे जो है मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट की तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ फैला रहे थे कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने तो अब 18% जीएसटी लगा दिया है। तो पीआईबी फैक्ट चेक ने यहाँ पे क्लियर किया है, आप देख सकते हैं, रेंटिंग ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट टैक्सेबल ओनली व्हेन इट इज रेंटेड टू बिजनेस एंटिटी। मतलब जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है अगर किसी बिजनेस को यहाँ पे रेंट के ऊपर दी जा रही है तब भी यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा अगर कोई भी पर्सन जो है एज ए पर्सनल यूज के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज में ले रहा है, या फिर इवन अगर जो प्रोप्राइटर है या कोई पार्टनर ऑफ द फर्म है तो वो भी अगर अपने पर्सनल यूज के लिए किसी भी फ्लैट को
को या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को यूज में ले रहा है तब भी भाई उसको जीएसटी वगैरह पे नहीं करना है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अब आप लोग के यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।